Hello my dear students, welcome back to my class. Students, as I told you in previous class, in next class I will discuss a new chapter for you, that will be the ratio and unitary method. बेटा रेशियो क्या है एक्चुअल में? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली बेटा। इफ़ यू अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इफ़ द कंसेप्ट ऑफ रेशियो विल क्लियर फॉर यू, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ रेशियो। मीन्स मैथ्स के अप्रॉक्स 70% क्वेश्चन आप रेशियो के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन से, अलजेब्रा के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो रेशियो की हेल्प से वी कैन सॉल्व इट। ओके, तो चलिए देखते हैं बेसिकली होता क्या है रेशियो। रेशियो इट इज़ द मैथमेटिकल टर्म, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स पढ़े, मैथमेटिकल टर्म है। इट इज़ द मैथमेटिकल टर्म विच इज़ यूज टू कंपेयर टू और मोर देन टू सेम क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टू और मोर देन टू सेम क्वांटिटी। बेटा इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे। क्या है? सेम क्वांटिटी। याद रखिएगा, रेशियो जब भी फाइंड आउट हम करते हैं वो सेम क्वांटिटी का करते हैं। अब सेम क्वांटिटी का मीन्स क्या है? अगर रुपए का कंपैरिजन करना तो रुपए से ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रुपए का कंपैरिजन पैसे से नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल कब होगा? जब दोनों की यूनिट क्या हो, सो या तो दोनों रुपए में हो या तो दोनों पैसे में हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज दैट आपका किसी का वेट का कंपैरिजन किसी की हाइट से करना तो वो पॉसिबल नहीं है। दो पर्सन की वेट का कंपैरिजन पॉसिबल, दो पर्सन के हाइट का कंपैरिजन पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रेशियो एक्चुअल में होता क्या है? ये बस कंपैरिजन, दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। और वो दोनों टू थिंग्स होंगे क्या? वो सेम क्वांटिटी और सेम थिंग्स। ओके, जैसे कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ये आप पे जो इतना एरिया है ये आप बुक्स करेंगे, पेज नंबर 92 पे है आपका। हियर ये पूरा आप लिखोगे, ये ऑल दिस थिंग्स यू विल कॉपी इन द हियर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में। ओके, चलिए मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड व्हेन दे हैव द सेम यूनिट। अभी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि कंपैरिजन पॉसिबल कब है? जब उनकी यूनिट क्या हो? सेम हो। इफ़ दे डू नॉट हैव द सेम यूनिट देन वी शुड चेंज द यूनिट इनटू द सेम यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है तो पहले हमको उनकी यूनिट को क्या करना होगा? सेम करना होगा। टू क्वांटिटीज डेट आर कंपेयर्ड मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप और सेम काइंड। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रेशियो विल नेवर हैव अ यूनिट, इसको याद रखिएगा। रेशियो विल नेवर हैव अ यूनिट। जब भी आप किसी चीज़ इन दो टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो रेशियो क्या होती है? उसकी कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो इज़ द यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसे? क्या हाउ कैन वी से दैट रेशियो इज़ द यूनिटलेस क्वांटिटी? हम ये कैसे कह सकते हैं? जैसे देखिए बेटा, सपोज डेट इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो एक्चुअल में रेशियो बेसिकली हम करते क्या हैं सर? आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है। ये भी हमारा क्या है? रेशियो ही है। ये रेशियो है, किसका रेशियो है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? N/D। अभी मैंने आपको यहाँ बताना भूल गया। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल। रेशियो को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। नाउ तो सपोज डेट 25/50 है, 25/50। इसको आप रेशियो में कैसे लिख सकते हो? 25:50। वी विल रीड इट 25:50। 25:50। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर इसको आप सपोज डेट अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। सपोज डेट कोई टर्म रेशियो में दिया तो इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिख देंगे? सपोज डेट 3:2। इसको फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं 3/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअल में होता क्या बेटा, रेशियो में जो न्यूमरेटर होता है वो यहाँ पे क्या आपका बन जाता है? वो क्या हो जाता है आपका? ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे आपका हो जाता है एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर होता है ये बन जाता है कॉन्सिक्वेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस में आते हैं, फ्रैक्शन में। जब भी आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो आपको क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और जब यही चीज़ आप रेशियो के टर्म्स में लिखते हो तो न्यूमरेटर बन जाता है एंटीसीडेंट और आपका डिनोमिनेटर बन जाता है कॉन्सिक्वेंट। इसको हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है वो दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और ये बीच में जो सिंबल है ये H2 का है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, A/C। ओके, तो चलिए अभी हम सेकंड पॉइंट देख रहे थे कि रेशियो विल नेवर हैव अ यूनिट। अब यूनिट कैसे नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए सपोज दैट मैंने कह दिया फाइंड द रेशियो ऑफ 25 kg एंड 15 kg। फाइंड द रेशियो ऑफ 25 kg एंड 15 kg। हमको 25 kg और 15 kg का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 25 kg इज टू 15 kg। अब इसको आपने फ्रैक्शन के में कन्वर्ट कर सकते हैं, 25 kg अपॉन 15 kg। kg से kg कैंसिल आउट, सेम यूनिट था तो कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। और आपको पता है कि रेशियो कब फाइंड आउट करते हैं, जब यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। और अगर यूनिट सेम हो गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऑलरेडी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा बेटा, बिकॉज रेशियो इज़ द यूनिटलेस क्वांटिटी। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे होती है। यूनिट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, kg से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा आपका 25/15, 25/15 बचेगा। अब इसको आप कट कर सकते हो, 5 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5/3। अगेन आप इसको रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हो, 5:3। न्यूमरेटर एंटीसीडेंट बन गया, डिनोमिनेटर कॉन्सिक्वेंट बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब देखते हैं, इफ़ द रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ A/B देन A एंड B शुड बी नॉन जीरो नंबर्स। याद रखिएगा, रेशियो अगर A/B के फॉर्म में तो A और B क्या होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये अभी मैंने बताया था आपको। चलिए अब हम आते हैं आगे, आपके इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 45:20। तो एक्चुअली में बेटा 45:20 इसको हम किस टर्म क्या हम इसको लिख सकते हैं, 45/20 लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो अब देखिए कह रहे कि any2, बेटा any2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि रेशियो, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेशियो की, जैसे किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब निकालना होता है तो इनफाइनाइट फ्रैक्शंस निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है। और इक्विवेलेंट रेशियो इज द रेशियो क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, फ्रैक्शन ही है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशियो भी निकलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या कर देते, किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे। सेम प्रोसेस, वी विल अप्लाई द सेम प्रोसेस हियर। चलिए कोई भी दो निकालते हैं any2। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं। तो चलिए 45/20 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए 45 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर न्यूमरेटर में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें 5 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 45 डिवाइडेड बाई 5 तो 20 डिवाइडेड बाई 5। बेटा याद रखिएगा, जो ऑपरेशन हम न्यूमरेटर में करेंगे वी विल अप्लाई द सेम ऑपरेशन इन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड करेंगे। मतलब जो प्रोसेस आप न्यूमरेटर में अप्लाई करोगे वी विल अप्लाई द सेम प्रोसेस इन द डिनोमिनेटर। क्यों ये हम करते, क्योंकि वैल्यू चेंज ना हो। ओके, अब जब डिवाइड करोगे 45 डिवाइडेड बाई 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 20 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 4। ये आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 40 इसका है कि नहीं। जरा इसमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 45 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। वी विल गेट द सेम क्वांटिटी। नाउ सेकेंड
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 45/20 है। चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सा नंबर ले बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इनफाइनाइट कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। वी कैन टेक एनी नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बट रूल हमारा जो कंडीशन हमारे साथ ये है कि जो प्रोसेस हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर में हम सपोज दैट हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 45 × 2, डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 2 90 एंड 20 × 2 40। तो ये आपकी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए 9/4 एंड 90/40। तो इस तरह से किसी भी नंबर्स के बेटा आप इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की आपके पास दो मेथड, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे या तो आप डिवाइड करोगे। लेकिन याद रखिएगा जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में उसी टर्म से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर आइदर और जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूमरेटर में जो काम करेंगे सेम वर्क वी विल अप्लाई इन द डिनोमिनेटर। ओके चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। राइट द रेशियो ऑफ 15 मिनट टू 2 आवर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए अब देखिए राइट द रेशियो ऑफ 15 मिनट टू 2 आवर। अब देखिए क्या दोनों सेम क्वांटिटी हैं, हियर इज रिटेन मिनट एंड हियर इज रिटेन आवर। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है बेटा हमारे पास कि हमको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमें तो क्या करना है, हमें तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए हमें यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पे 2 आवर है, बोथ आर सेम डिफरेंट। तो क्या करेंगे हम दोनों को सेम करेंगे, या तो आप 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो या तो आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारे पास दो मेथड, हम दोनों, मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। बट अगर एग्जामिनेशन में आ गया कि राइट द रेशियो ऑफ दिस एंड द 15 मिनट टू 2 आवर इन द फॉर्म ऑफ मिनट, अगर बोल देता है इन द फॉर्म ऑफ मिनट, तो आप आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे, इसको आप आवर में नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको 15 मिनट एंड 2 आवर। चलिए मेथड नंबर 1, अब हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे आपको क्या होता है, 60 मिनट में 1 आवर होता है, 16 मिनट में 1 आवर होता है। ओके चलिए देखते हैं। वी नो that 60 minute is equals to 1 hour. सो 15 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे। एक्चुअली बेटा आपको पता है मैं ये मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिटरी मेथड, मैं यूनिटरी मेथड ही यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, नथिंग डिफरेंट। कुछ लोगों को पता भी होगा, जब आप गांव पे जाते होगे आपके दादा दादी या नाना ने आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे बेटा 1 रुपये में 2 आम, तो 2 रुपये में कितने आम, जस्ट लाइक डैट। ओके तो आप बेसिकली बता देते होगे। तो सेम वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज़ नोन एज यूनिटरी मेथड। तो क्या है आपका 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर। सो 15 मिनट में कितने आवर होंगे, तो हम करते एक्चुअल में करते क्या है, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यही आपका यूनिटरी मेथड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 अपॉन 16 आवर। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 15 1 टाइम जाएगा, यहाँ 4 टाइम जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन 4 आवर। ओके अब ये भी आवर में आ गया, ये भी आवर में आ गया। अब हम इसके क्या है ये रेशियो निकाल सकते हैं। सो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 1/4:2। अब ये आपका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में है, ये आपका यहाँ पे सिर्फ आपका सिंगल इंटीजर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, टोटल हम
इस फ्रैक्शन यहाँ से फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो प्रोसेस क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आएगा 4, तो जो एलसीएम आता है एलसीएम से दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इज टू 2 इंटू 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से आगे आप क्या कहोगे 1:8, डेट इज योर रेशियो। ओके, चलिए अब सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, मिनट को हम एज इट इज रहने देते हैं, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो सेकंड मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, वी नो डेट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, सो 2 आवर इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगेन दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1 मिनट। अब 1 से डिवाइड हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो वी कैन राइट 6 इंटू 2 12, 120 मिनट। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो फाइनली क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपका 15 मिनट इस टू 120 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 50/120। ओके, तो आप इसको कट करोगे तो 5 से जाएगा 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, अगेन 24। ओके, अगेन 3/24, अगेन 3 1 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 1/8, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या 1:8। आप देख रहे हो कि दोनों कॉन्सेप्ट में, दोनों मेथड में हमारा सेम आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी 1:8 आ रहा है, एंड हियर इज ऑल्सो 1:8। सो कॉन्सेप्ट आप जो भी अप्लाई करो बेटा, आंसर विल बी सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सिंप्लीफाई वाला ही, अभी मैंने सिंप्लीफाई वाला बताया था। सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी ऐसी कोई रेशियो, जब भी रेशियो का क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, जैसे कि आप देखिए फ्रैक्शन में, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। वी विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/5 इज टू 2/1। सो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5 से क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी, एंटीसीडेंट में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्सिक्वेंट में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी हम वर्क करेंगे, सो 4/5, सॉरी, यहाँ से आपका आ जाएगा रेशियो इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 5 इज टू 2/1 इंटू 5। अब आप देखोगे यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 4 इज टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। दैट विल बी योर आंसर। बट हम क्या करेंगे, इसको और सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो इसको आप लिख सकते हो 4/10। आप यहाँ से भी कट कर सकते थे बेटा, बट आपका कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ से इसको फ्रैक्शन में के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हियर इज 2/5। बेटा यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, बट यू विल राइट एट द बॉटम। यहाँ आप लिख सकते हो अगेन 2:5, दैट इज योर आंसर। बेटा जब भी बोलते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जब तक न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटे या फिर एंटीसीडेंट से कॉन्सिक्वेंट कटे, तब तक हम काटते रहते हैं। आर यू गेट? ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई दिस 7/6 इज टू 2/15। नाउ अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 6 and 15 का। एलसीएम ऑफ 6 and 15, या फिर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 30। ओके, आप रफ में कहीं करके सॉल्व करके चेक करके निकाल सकते हैं, इट विल बी 30। ओके, तो सो
रेशियो क्या हो जाएगा आपको, रेशियो विल बी, आप डिनोमिनेटर से जो एलसीएम है, एलसीएम से क्या करते हैं, कॉन्सेंट एंटीसीडेंट में भी मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्सिक्वेंट में भी। तो ये आपका हो जाएगा 7/6 इंटू 30 इज टू 2/15 इंटू 30। अब यहाँ आपके देखिए 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15 1 जा 1, 15 2 जा 30। यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 इंटू 5 इज टू 2 इंटू 2, हियर इज 35 इज टू 4। अब ये कटेगा नहीं, सो दैट विल बी योर आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक रेशियो का कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। 3 whole 1/2 liter of milk is mixed with 1/2 liter of water, find the ratio of milk and water। अब एक्चुअल में क्या है, आपके घर में जो दूध लेके आते हैं ग्वाले, वो क्या कर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 whole 1/2 लीटर मिल्क में क्या 1/2 लीटर वाटर मिक्स कर दिया, आपके दूध में पानी मिला दिया। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, आपको मिल्क और वाटर कितना कितना है उनका रेशियो बताना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो। सो मिल्क आपका 3 whole 1/2 लीटर है, इसको आप जरा इम्प्रॉपर में, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7/2 लीटर, हियर इज 1/2, यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है। चलिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका 7/2 इज टू 1/2, लीटर से लीटर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे एलसीएम क्या है इनका, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या है 2, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज इक्वल्स टू 2। भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो एलसीएम 2 ही आएगा। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रेशियो इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2 इज टू 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आपको आ जाएगा 7:1। डैट इज योर आंसर। मीन्स इसका रेशियो 7:1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर दूध वाले ने 7 लीटर अगर मिल्क लिया है तो उसमें 1 लीटर क्या कर रहा है, वो पानी मिला रहा है। अगर वो 7 लीटर मिल्क मिला रहा है तो 1 लीटर क्या मिला रहा है, उसमें पानी मिला रहा है। तो अगर सपोज दैट 7 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर वाटर मिला रहा है। अगर मैं कह दूँ 14 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना होगा, अगर से वही ग्वाला 14 लीटर मिल्क में कितना वाटर मिलाएगा। तो एक बात इसको देखिए ना आप, 7 से 14 कैसे आया, 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 1 2 लीटर वाटर, मीन्स 14 लीटर मिल्क में कितना लीटर वाटर मिलाएगा, वो 2 लीटर वाटर। ये आपके रेशियो के फर्दर क्वेश्चंस हैं जो आपके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।